पहले 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 तो जुस्तुजूए सुकून दर बदर गई। पहले तो जुस्तुजूए सुकून दर बदर गई। पहले तो जुस्तुजूए सुकून दर बदर गई। फिर जाके बारगाहे नबी पे ठहर गई। पहले तो जुस्तुजूए सुकून दर बदर गई। और देखिए शेर, अल्लाह हरे तजल्लिए व शम्स की झलक। अल्लाह हरे तजल्लिए व शम्स की झलक। एक आग सी लगा के एक आग सी लगा के न जाने किधर गई। जुस्तुजूए सुकून दर बदर गई। पहले तो जुस्तुजूए सुकून दर बदर गई। फिर जाके बारगाहे नबी पे ठहर गई। तो जुस्तुजूए। और ये शेर समाज फरमाए साहब, शेर सुने। जी जी शेर सुने जी इरशाद। तो जुस्तुजूए नींद आई ऐसी गुंबदे खजरा की छाँव में। नींद आई ऐसी गुंबदे खजरा की छाँव में। नींद आई ऐसी गुंबद खजरा की छाँव में। फिर क्या खबर की शाम गईया सहर गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसे आज़म, जश्ने गौसे आज़म, अशरफी दूल्हा, अशरफी दूल्हा, फैज़ाने हुज़ूर शिबला। नींद आई ऐसी गुंबद खजरा की छाँव में। फिर क्या खबर की शाम गईया सहर गई। पहले तो जुस्तुजूए सुकून दर बदर गए। फिर जाके बारगाह नबी पे ठहर गई। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वाह। और एक शेर और याद आ गया, पढ़ूं? इसका मतलब आप शेर सुनते हैं, अब तक नहीं सुना, आप सुनो। वो सैरे लामकान की शब थी अजीब शब। वो सैरे लामकान की शब थी अजीब शब। वो सैरे लामकान की शब थी अजीब शब। एक नूर की लकीर, एक नूर की लकीर इधर से उधर गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूमे समना, फैज़ाने गौसे आज़म, अज़मत नबी। कहानी की शब थी अजीब शबो। एक नूर की लकीर इधर से उधर गई।
तो जुस्तजुए सुकून दर बदर गई। फिर जाके बारगाह है नबी पे ठहर गई। पहले तो जुस्तजुए। और ये शेर से बात फरमाए, जब से रात बूढ़ी हो गई ना, शेर सुनो जी। जब से, क्या बात है, जब से मिली है हमको मदीने की बरकतें, जब से मिली है हमको मदीने की बरकतें। अब मैं सबको ले रहा हूं। जब से मिली है सबको मदीने की बरकतें, दुनिया की आन बान, अरे दुनिया की आन बान नजर से उतर गई। वाह 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 वाह। दुनिया की आन बान, दुनिया की आन बान नजर से उतर गई। पहले तो जुस्तजुए सुकून दर बदल गई। फिर जाके बारगाह है नबी पे ठहर गई। वाह 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 वाह। वे सुकून दर बदल गई। अब मक्ता सुनेंगे, मक्ता सुनेंगे जी बेशक। मक्ता सुन ले। तासीरे नात देखिए अनवर की अर्श पर। तासीरे नात देखिए अनवर की अर्श पर। तासीरे नात देखिए अनवर की अर्श पर। अरे फजले खुदा को लेने, फजले खुदा को लेने दुआ बेखतर गई। वाह 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 वाह। फजले खुदा को लेने दुआ बेखतर गई। पहले तो जुस्तजुए सुकून दर बदल गई। वाह वाह। फिर जाके बारगाह नबी पे ठहर गई। पहले तो जुस्तजुए सुकून दर बदल गई। दरूद पाक। हमारे माँ बहनों से गुजारिश है कि आप बैठ जाएं, क्यों खड़ी हैं बीच में। दरूद पाक पढ़िए बाबा से बुला दो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। सब खड़ी हुई। मैं अब वक्त तो ज्यादा हो गया, 1:45 बज गया। कुछ काम की बात है, नाम की नहीं, कुछ काम की। वाह, काम की। गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस, कोई चर्चा नहीं। वाह। तालीमी कॉन्फ्रेंस, कोई बात नहीं जी। रात पूरी चली गई। अब आप ये सोचिए कि मैंने क्या खोया क्या पाया। नतीजा देखिए तो 0 बटा सन्नाटा। बेशक। अब इस जलसे को सजाने में हमारे जिस भाई ने मेहनत की है वो कितनी की है जी। मौला करीम उसकी मेहनतों को कबूल फरमाए। आमीन। और जो शरीक हैं उनकी शिरकत को कबूल फरमाए। आमीन। और जितने हाजिर हैं उनकी हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और जो हाजिर होके गायब हो गए हैं उनको हाजिर होने की तौफीक अता फरमाए।
मगर दुआ मैं उनके लिए भी करूंगा जो हैं, और जो नहीं है उनके लिए भी दुआ करूंगा। क्यों मैं ठहरा सैयद, वाह, है ना। बुराई का जवाब बुराई नहीं है। जी जी, अगर आप चले जाते हैं चले जाइए, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि आप कुछ भी हो, खुशी की बात, मगर है मुरीद, हाँ हाँ हाँ, है मुरीद। अब वो जो नहीं है जो छोड़ दीजिए। जी, अरे भाई गौस पाक का मुरीद कौन नहीं है? वाह 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 वाह, हक है, हक है। ये गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस है, यहाँ जितने बैठे हैं सब गौस पाक के मुरीद। वाह, बेशक हक है। मुरीद का मतलब ये नहीं रुमाल पकड़ो जब ही मुरीद हो गए। जी, मुरीद का ताल्लुक इससे नहीं है, इससे है। हाँ हाँ हाँ, वाह, कुछ हाथ पकड़ के मुरीद होते हैं और कुछ हाथ तो नहीं पकड़ते, रुमाल नहीं पकड़ते, दिल से होते हैं, है ना। तो वो मुरीद हैं, हकीकत में वही मुरीद हैं। और जो रुमाल पकड़ के होते हैं उनमें भी मुरीद होते हैं, मगर उनमें कुछ मरीद भी होते हैं। हाँ 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 हाँ, अब मुरीदों की तादाद कम होती जा रही है, मरीदों की बढ़ती जा रही है। बेशक हक है। मुरीद घट रहे हैं, नहीं हो करके भी घट रहे हैं, और मरीद बढ़ रहे हैं। बात समझ में आ रही है? जी, और आपने अगर किसी का हाथ नहीं पकड़ा, दामन नहीं पकड़ा, रुमाल नहीं पकड़ा, चादर नहीं पकड़ी, और लेकिन दिल में है और आपने बना लिया अपना पीर, तो आप मुरीद हैं। वाह, इसलिए कि मुरीद कहते हैं इरादा करने वाले को, और इरादे का ताल्लुक दिल से है ना। जी, तो मैं तो ये कहूंगा कि गौस पाक के सब मुरीद हैं। बेशक, ये स्टेज पर जो थे वो भी मुरीद हैं, चाहे अशरफी है वो भी मुरीद हैं, रजवी है वो भी मुरीद हैं, बरकाती है वो भी मुरीद हैं, मदारी है वो भी मुरीद हैं, वाह, कादरी हैं, चिश्ती हैं, वारसी हैं। यहाँ भी अशरफी भी है, रजवी भी है। खुशी की बात है, अशरफी है तो हमारे, रजवी है तो हमारे, वाह, बेशक, कोई बंटवारा तो नहीं है ना। अकीदा एक, नजरिया एक, मसलक एक, वाह, हाँ हाँ, रंग एक, ढंग एक, चाल एक, ढाल एक। वाह, हम तो बोली भी बोलते हैं, वही बोली बोलते हैं जो इमाम अहमद रजा बोलते हैं। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। मैं कहना यह चाहता हूं, आज मैं खुलकर बोलूंगा और आपसे भी कहूंगा कि खुलकर सुनिए। तवज्जो भी मेरी तरफ, नजर भी मेरी तरफ, कान भी मेरी तरफ। अगर मुंह में पान हो, मुंह में पान हो, कोई बात नहीं, कान मेरी तरफ। क्या बताओ, बहुत कुछ सोचा था मैंने, मगर मुझे वक्त नहीं दिया, मुझे वक्त नहीं दिया। अगर ये 11 बजे मुझे बैठाल देते तो गौसुल वरा का इतिहास यहाँ बन जाता कॉन्फ्रेंस का। मगर कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट की बात ना कीजिए ना भाई, आज की बात कीजिए। कल किसी ने देखा है? जी जी जी, कोई जरूरी है कि आपको तारीख मिल जाए? हजरात, मैं कहना चाहता हूं, आप हैं कहीं से भी हैं, यहां से, वहां से, वहां से, वहां से, कहीं से भी है मुरीद। अच्छा, सिलसिले में लोग सिलसिले बाजी में मुब्तला, हम यहां से हैं, हम वहां से हैं, हम यहां से हैं। अरे बाबा, कहीं से भी हो तो हो तो वाह। इसलिए कि सिलसिला कोई भी हो,
एक सिफत ऐसी है जो कदरे मुश्तरक है, वाह, वो है सुन्नियत। सुन्नियत। अब सुन्नियत जो सिफत है ये जहां जहां है वो हमारा, वाह, वो जिस में है वो हमारा है ना। इसलिए कि कदरे मुश्तरक सुन्नियत है। तो अब सुन्नियत, अशरफियत में सुन्नियत, रज़वियत में सुन्नियत, कादरियत में सुन्नियत, चिश्तियत में सुन्नियत, वारसियत में सुन्नियत, नक्शबंदियत में सुन्नियत, सोहरवर्दियत में सुन्नियत, अबूलुलाहियत में सुन्नियत, ये जितने सिलसिले नाम अलग अलग है, नाम अलग अलग है, मगर ये सिफत सुन्नियत ये हर जगह है। तो मुरीद तुम कहीं से भी हो, किसी के भी हो, है ना, सब एक। लेकिन अगर सुन्नियत इसमें कमी आई तो याद रखना यह सिलसिला काम नहीं आएगा। वाह, बेशक हक है। अगर अहले सुन्नत का मसलक सलामत है वाह, तो सब कुछ सलामत है। बेशक हक है। मैं क्या कह रहा था, एक बात बताऊं। अब तो लोग ये कहते हैं आप कहां से मुरीद हैं, कि चौचा शरीफ। आप कहां से हैं, बरेली शरीफ। आप कहां से, यहां से, वहां से। अब इसी को लेकर ये बर्तन है ना, बर्तन, जी जी जी, ये मुरीद क्या, ये बर्तन है, ये टकराते हैं। मैं अशरफी हूं, मैं रज़वी हूं, मैं अशरफी हूं, मैं रज़वी हूं, है ना। मैं यहां से हूं, मैं वहां से हूं। अरे बाबा, तुम यहां से हो, वहां से हो, एक काम करो, थोड़ी देर मेरे साथ सफर कर लो। आप कहते हो हम यहां से हैं, चलो यहां चलते हैं, वहां से वहां चलते हैं, चलिए बरेली चलते हैं, यहां से शुरू करें। और पूछिए इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी से कि हजरत बिहार बंगाल वाले तो कहते हैं हम यहां से हैं, बरेली से हैं, आप कहां से हैं, आप कहां से हैं। मैं कहां से हूं, मैं तो मारहरा शरीफ से हूं। मुझे जो बरकतें, अजमतें, रिफतें, बुलंदियां मुझे अपने शेख से मिली, अपने पीर से मिली, सरकार आले रसूल अहमदी मारहरेवी से मिली, है ना। तो मैं वहां से हूं। अब वहां पहुंचा, मैंने कहा हजरत आप कहां से हैं, बोले मैं तो गौसे आजम के वहां से हूं। मैंने गौसे पाक की बारगाह में हाजिरी दी, हुजूर आप, क्या मैं करबला से हूं, मैं नजफ से हूं। वाह, कुछ भी करो, कहीं से भी जुड़ो, पहुंचना है तो बगदाद, पहुंचना है तो नजफ, और पहुंचना है तो नजफ वाले के जरिए मुस्तफा तक। अरे बाबा, जो असल पावर हाउस है वो मदीने में है। नारे तकबीर। मदीने से करंट चला, अजमेर आया, करबला आया, बगदाद आया, काज़िमैन, बगदाद, अजमेर, कलियार, दिल्ली, महरौली, है ना। तो असल जो ट्रांसफार्मर है, मेन पावर हाउस, वो मदीने में है। वहां से नूर चला, नजफ में वही, करबला में वही, बगदाद में वही, अजमेर में वही। अब चलते चलते कछौछा वही, मारहरा वही, है ना। अब ये देखो, ये छोटे छोटे मीटर हैं। मैं किचौचा पहुंचा, वहां भी एक रूहानी मीटर लगा है, जिसको कहते हैं अशरफी। बेशक। बरेली पहुंचे तो वहां रज़वी, सब मीटर हैं, ये बरकाती, ये हशमती। मगर याद रखो, क्या तुमने कभी सुना कि जितने मीटर घर घर लगे हैं कभी आपस में टकराते हैं? नहीं। ये मीटर नहीं, हर घर में है ना, आपके घर में, इनके भी घर में, उनके भी। क्या कभी आपस में टकराते हैं? नहीं टकराते हैं। तुम क्यों टकरा रहे हो? चला मदीने से फैज मुस्तफा का,
नजफ पहुंचा, करबला पहुंचा, काज़मैन पहुंचा, बगदाद पहुंचा। बगदाद में जो हमने करंट देखा उस नूर को तो अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आजम की शक्ल में, अजमेर में गरीब नवाज की शक्ल में, दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया की शक्ल में, महरौली में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कलियर में मखदूम अली अहमद साबिर कलियरी, देवा में सैयद वारिस अली शाह, कछौचा में मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी, मारायरा में मखदूम बरकतुल्लाह। तो दोस्तों नूर एक ही है, शक्ल अलग अलग, फैज एक है, शक्ल अलग अलग। वो हो सकता है सूरतें अलग अलग, करंट एक है, पावर एक है, चाहे वहां से लो, चाहे वहां से लो, चाहे वहां से लो, चाहे वहां से लो, बात एक ही है, बात एक ही है। सब देता है और दे रहे हैं, वो मदीने ही वाले का फैजान है ना। तो अब आप मुरीद है ना, मुरीद है कि नहीं? अरे बोलो ना भाई, आप मुरीद हैं, मगर याद रखो ये जितने बैठे हैं वो भी कान खोल करके सुन ले, और जो चले गए हैं वो भी सुन ले। मुरीद मुरीद होता है हर हाल में, मुराद नहीं। जी जी जी, मुरीद मुरीद है। बेशक हमने किसी का दामन पकड़ा, आपने कादरी बन गए, चिश्ती बन गए, बरकाती बन गए, कादरी बन गए, गौसे आजम का दामन थामा किसी जरिए, कादरी बन गए ना। मगर दोस्तों दो कादरियत है, एक तुम्हारी एक हमारी, दोनों में फर्क है जी। तुम्हारी कादरियत मांगे का उजाला है, और हमारी कादरियत हमारी रगों में लहू बनकर रवा है, हमारी रगों में लहू बनकर रवा है। तो मुरीद और होता है, मुराद और। वाह 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 वाह, है ना, बात समझ लो। हजरात गौसे आजम अब्दुल कादिर जीलानी अपने मुरीदों को तसल्ली दे रहे हैं, घबराना मत, परेशान ना होना। वो फरमाते हैं इन्ना यदी अला मुरीदी का समाई अलल अर्द। गौसे पाक फरमाते मेरा हाथ मेरे चाहने वालों पर। क्या हाथ है, कितना लंबा है, हाथ की लंबाई का अंदाजा कोई लगा सकता है? नहीं। फरमाते इन्ना यदी अला मुरीदी, मेरा हाथ मेरे चाहने वाले पर। अब गौस पाक के चाहने वाले कहाँ नहीं है? गौस पाक के चाहने वाले पूरी दुनिया में, गौस पाक के चाहने वाले पूरी दुनिया में, तो गौस पाक का हाथ पूरी दुनिया में, पूरे भारत में। अच्छा ये बताइए, हम यहाँ बैठे हैं, आप यहाँ बैठे हैं, मुरीद हैं कि नहीं? हैं, मुरीद हैं। हम चाहते हैं गौसे पाक को, चाहते हैं ना। और सरकार गौसी आजम फरमाते इन्ना यदी अला मुरीदी, मेरा हाथ मेरे चाहने वाले पर। अब ये नहीं कहा कि वो चाहने वाला कहाँ है कहाँ नहीं है, नहीं, मेरा हाथ है। ये चौकी है ना, चौकी। गौस पाक फरमाते चौकी वालों मायूस ना होना, घबराना नहीं, मेरा हाथ तुम्हारे सर पर है, मेरा हाथ तुम्हारे सर पर है। क्या इख्तियार है अब्दुल कादिर जीलानी, क्या तसर्रुफ अब्दुल कादिर जीलानी का, क्या हुकूमत अब्दुल कादिर जीलानी, क्या इख्तियार है अब्दुल कादिर जीलानी का कि वो बगदाद में है, उनका हाथ बिहार में है, बिहार वालों पर है। अगर जमीन पर हो तो गौसे पाक का हाथ जमीन पर, तुम्हारे सर पर जमीन पर मर कर कब्र में जाओगे तो गौसे पाक का हाथ वहां, पहाड़ की बुलंदी में तो हाथ वहां, आबशार के नगमों में तो हाथ वहां, दरिया की रवानी में तो हाथ वहां, डूबती कश्ती में तो हाथ वहां। अगर डूब जाओगे तो अब्दुल कादिर जीलानी का हाथ वहां तुम्हें सहारा देगा। मुझे कह लेने दो, अरे जब अब्दुल कादिर जीलानी के हाथ का ये आलम है तो अब्दुल कादिर के नबी के हाथ का आलम क्या हो? नारे
तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते नबी, फैज़ाने अहले बैत, फैज़ाने गौसे आज़म। अब यहाँ से मैं सफर शुरू करता हूँ, यहाँ से मैं सफर शुरू करता हूँ। जब उम्मती के हाथ का ये आलम है, हाँ हाँ उम्मती के हाथ की लंबाई का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, तो मेरे नबी के, हाँ 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 मेरे नबी के है ना, फिर मेरी नबी। एक बार बताओ, अब आइए, ये तो हाथ की बात है। गौसे पाक फरमाते नजर तो इला बिलादिल्लाह है जमाअन का खरदलतिन अल्लाह हुक्म तसाली। अब इसका तर्जुमा मैं करता हूँ। मैंने सारी कायनात को अपनी हथेली में देखा, वाह सुभान अल्लाह। और वो भी राई का दाना। हाय हाय, जुमले पर गौर कीजिए। दुनिया सिमटती है गौसे आजम की हथेली में, दुनिया राई का दाना, राई का दाना। अब गौसे आजम अगर कायनात का मुशाहिदा करना चाहे तो उन्हें सफर करने की जरूरत नहीं, सिर्फ हथेली, हाँ 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 सिर्फ हथेली, ऐसी हथेली। बंगाल भी इस हथेली में, बगदाद भी, इराक भी हथेली में, अरब भी हथेली में, अजम भी हथेली में, झारखंड भी हथेली में, बिहार भी। चौकी गौस पाक आए नहीं, मगर हथेली में। मुख्तसर ये कि पूरा हिंदुस्तान गौसे आजम की हथेली में। अब अगर आपको देखना चाहे तो वो आपको नहीं देखेंगे, अपनी हथेली में देखेंगे। इसका मतलब अगर गौसे आजम का तसर्रुफ देखो, वो देखने पर आते हैं तो हमें देख लेते हैं। क्या हथेली है? वो हथेली है कि आईना है? ऐसा तसर्रुफ की सारी कायनात उस हथेली में राई का दाना। अब जुमले पर गौर कीजिए। कायनात सिमटती है, हथेली में आती है तो राई का दाना बन जाती है, और वही दाना जब बाहर होता है तो कायनात बन जाती है। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। मैंने देख लिया, मैंने देख लिया। हाय हाय, उम्मती के देखने का ये आलम तो मेरे नबी के देखने का आलम। वाह वाह। अब वो भी सुन लो। सरकार फरमाते इन्नी अरा माला तरौन, मैं उसे देखता हूँ जिसे तुम नहीं देखते, हाँ 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 है ना। वो इन्नी अस्माउ माला तस्माउ, मैं उसे सुनता हूँ जिसे तुम नहीं सुनते। मैं उसे देखता हूँ जिसे तुम नहीं देखते, मैं उसे सुनता हूँ जिसे तुम नहीं सुनते, है ना। तो हुजूर हमें देख रहे हैं, हमें देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं। हम नात पढ़ते हैं, हुजूर सुनते हैं। हम दरूद पढ़ते हैं, हुजूर सुनते हैं। हम सलाम पढ़ते हैं, हुजूर सुनते हैं। हम सना खानी करते हैं, हुजूर सुनते। जैसे मैं इस वक्त बोल रहा हूँ, हुजूर सुन रहे हैं। बेशक बेशक। अब अगर कोई साहब खड़े होकर कहें कि हुजूर तो मदीने में है, आप तो यहाँ बोल रहे हैं। अरे बाबा, हुजूर मदीने में है, ठीक है, कहाँ नहीं हुजूर है? हाँ 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 हाँ, कहाँ नहीं हुजूर, वो तो एक अलामत है। इसलिए बताऊं अहले सुन्नत का अकीदा क्या है। अरे मदीना दूर है, मदीने वाला दूर नहीं है, मदीने वाला दूर नहीं है, वो तो हुजूर है। अच्छा, हुजूर किसे कहते हैं? जो हाजिर हो, हाजिर, हाँ हाँ जो हाजिर हो। एक बात बताएं, हम अगर कहते हैं कि हुजूर तो कोई बात नहीं। जो नहीं मानते वो भी कहते हुजूर ने फरमाया, हुजूर ने फरमाया। वाह वाह वाह। अरे भाई, जब हुजूर बोलते हो तो मानते क्यों नहीं? बेशक, हाय हाय हाय। और मानते नहीं तो बोलते क्यों हो? लेमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, वो कहते क्यों हो जो करते नहीं? वाह, वो कहते क्यों हो जो करते नहीं? ये तो धांधली है, जवाब देना पड़ेगा। इसलिए कि कौल और फेल में तजाद निफाक की अलामत है। वो मुनाफिक है जिसका कौल और फेल, कौल कुछ हो फेल कुछ हो, वो मुनाफिक है। कहना कुछ हो, करना कुछ हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। होना क्या चाहिए? जो कहो वो करो, और जो करो वो कहो। जो कहो वो करो, जो करो वो कहो, कहो करो, कहो करो, कहो करो, करो कहो, करो कहो। क्या बात है साहब? वाह 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 वाह। उधर से चलो तो कुल्लिया,
इधर से चलो तो कुल्लिया लिया वाह है ना जी। जो कहो वो करो, जो करो वो कहो, बेशक इसी का नाम इस्तिकामत, इसी का नाम इस्तिकामत। जो दिल में वही जबान पर, जो जबान पर वही दिल में, बेशक बेशक वाह जो जबान पर वही दिल में, जो दिल में वही जबान पर, इसी का नाम है इस्तिकामत। तो दिल और जबान जब दोनों एक होते हैं तो मखदूम अशरफ बनते हैं, निजामुद्दीन औलिया बनते हैं, अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुल ऐन बनते हैं। ये उलमा मशाइख हमारे अकाबिर ये इस्तिकामत वाले थे, इनका दिल जबान एक, जो जबान पर वही दिल में, जो दिल में वही जबान पर। अब देखिए सरकार वो क्या फरमाते हैं। पहले तो सुनने वाली बात सुन लीजिए। हजरत अब्बास हुजूर के चचा रजी अल्लाह ताला हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए और कुछ पूछना चाहते थे, लेकिन सरकार के चेहरे अनवर को देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे, फिर पूछा नहीं, सवाल नहीं किया। जब जाने लगे तो सरकार ने पूछ लिया, या अब्बू हल लका मिन हाजती, ऐ चचा जान कौन सी जरूरत लेकर के आप मेरे पास आए थे। वो नबी है, नबी जी। कहा या रसूलुल्लाह एक बात दिल में थी, पूछना चाहता था। कहा फिर पूछा क्यों नहीं चचा जान। कहा पूछा ये इसलिए नहीं कि बहुत पुरानी बात है, जबकि 40 साल हो गया, जबकि आपकी उम्र शरीफ 40 दिन की थी। अल्लाह 40 दिन की थी। मैंने एक वाकया हुजूर आपके साथ देखा होते, एक वाकया मैं उसी बारे में पूछना चाहता था। कहा पूछा क्यों नहीं। कहा इसलिए नहीं पूछा कि 40 दिन की आपकी उम्र शरीफ थी, पता नहीं वो बात आपको याद हो कि न याद। तो मेरे आका करीम जवाब देते हैं, चचा जान 40 दिन वाली बात को जब आप उम्मती होकर न भूल सके तो मैं तो नबी हूँ। आप उम्मती होकर न भूल सके तो मैं तो नबी हूँ। नबी भूलता नहीं है, भूले हुए को याद दिलाता है। नबी भूलता नहीं है, भूले हुए को याद दिलाता है। सरकार फरमाते ए चचा यार वो कौन सी हाजत है, कौन सा सवाल है, कौन सी जरूरत है। तो हजरत अब्बास फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 40 दिन की आपकी उम्र शरीफ थी। मैंने क्या देखा, राय तो का अंतुखातबल कमर, मैंने देखा आप चांद से बातें कर रहे थे। आप चांद से बातें कर रहे हैं, ये क्या मामला है। तो हुजूर मुस्कुरा कर जवाब देते हैं, चचा जान मुझे झूले में, पंघोड़े में, झूले में लेटाकर बांध दिया गया था। बांधने की वजह से मुझे तकलीफ हुई। जब मुझे तकलीफ हुई तो मैंने रोना चाहा, मैंने रोना चाहा तो चांद मुझसे कहता था, ए अल्लाह के रसूल रोना मत, ए अल्लाह के रसूल रोना मत। चांद तसल्ली दे रहा था, चांद तसल्ली दे रहा था। तकलीफ से मैं रोना चाहता था। चांद कहता था, या नबी अल्लाह रोना मत, इसलिए कि आप रोए और आपके आंसुओं का एक कतरा जमीन पर गिर गया तो कयामत तक जमीन पर हरियाली। अल्लाह। कहा चचा जान ये तो आपने उस वक्त की बात पूछी जब मैं 40 दिन का था और माँ के पेट से इस दुनिया में आ गया था। आओ मैं तुम्हें वो बताऊं, वो बात बताऊं। जब मैं शिकमे मादर में था, माँ के पेट में था, तो मेरी समात का आलम क्या था। कसम है उस रब की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है। जब मैं माँ के पेट में था तो लोहे महफूज पर कलमे इलाही के चलने की आवाज सुन रहा था। लोहे महफूज पर कलमे इलाही के चलने की आवाज सुन रहा था। नबी सुने तो सुनना बेमिसाल, नबी देखे तो देखना बेमिसाल। अच्छा एक बात बताऊं, अब सुनने पर एक बात बताऊं कि जब सरकार मेराज की रात जन्नत में तशरीफ ले गए और लौटे, मेराज से वापस हुए लौटे, तो हजरत बिलाल से मुलाकात हुई। हुजूर फरमाते, ए बिलाल जब मैं मेराज की रात जब मैं जन्नत में गया तो मैंने क्या देखा, अपने आगे तुम्हारे चलने की आहट सुनी। अपने आगे आगे अपने आगे हुजूर फरमाते हैं। अब हदीस के अल्फाज क्या, इन्नी समिअतु दुफ़्फ़न अलैका बैना यदैल जन्नह। ए बिलाल मेराज की रात जब मैं जन्नत में गया तो जन्नत में अपने आगे तुम्हारे नालैन की आहट मैंने सुनी। और समय तो है माजी, मैंने सुन लिया, सुनूंगा नहीं है ना, मैंने सुन लिया।
तुम्हारे नालैन की आहट मेराज की रात जन्नत में है ना। अब देखिए, अब मैं इस पर कभी फिर इंशाअल्लाह इसकी वजाहत करूंगा कि हुजूर ने आगे जो फरमाया कि अपने आगे, हुजूर ने भी फरमाया बिलाल तुम कौन सा ऐसा अमल करते हो कि मैंने जन्नत में अपने आगे तुम्हारे नालैन की आहट सुनी, क्या करते हो। मैं इस पर बाद में बोलूंगा कभी इंशाअल्लाह। अभी तो हजरत बिलाल जन्नत में नहीं गए, जाएंगे, ये तय है, मगर गए नहीं। अभी तो कयामत कायम होगी, हिसाब किताब होगा, फिर जन्नत में जाने का। हजरत बिलाल अभी कयामत कायम नहीं होगी तब होगा ना मामला। तो अभी कयामत कायम नहीं हुई, जब कयामत कायम नहीं हुई तो फिर हजरत बिलाल चले नहीं, जब चले नहीं तो आवाज नहीं, चलेंगे चले नहीं, तवज्जो दीजिए जी चलेंगे चले नहीं, अभी चले नहीं, जो चले नहीं तो आवाज नहीं, जो आवाज नहीं तो उस आवाज के बारे में फरमाते इन्हीं समय तो मैंने सुन लिया, जो आवाज लाखों करोड़ों साल बाद पैदा होने वाली है, लाखों करोड़ों साल बाद पैदा होने वाली आवाज के ताल्लुक से मेरे मुस्तफा फरमाते हैं मैंने सुन लिया, मैंने सुन लिया। अब वो भी वाकया में पेश करा दूं। उलमा फरमाते हैं कि हुजूर सबसे पहले जन्नत में जाएंगे नबियों में, और उम्मत में सबसे पहले हम सब, फिर दूसरी उम्मत। अरे बड़े खुश नसीब हो भाई, है ना। पहले तुम जाओगे, बाद में पिछली उम्मत है ना। अरे भाई अब तो अपना चेहरा बनाओ, अब तो अपनी सूरत शक्ल अच्छी बनाओ कि सरकार देखकर मुस्कुराई कि ये मेरा चाहने वाला है, मेरा गुलाम है ना, ये मुझ पर दरूद व सलाम पढ़ने वाला है। इन जलसों का मतलब क्या हुआ, कॉन्फ्रेंसों का, यही ना कि आप यहाँ से कुछ लेके जाए, बेशक है ना। ये गाने बजाने का समय तो नहीं है ना। हुजूर ने क्या फरमाया, अब देखिए उलमा फरमाते सरकार अपनी ऊँटनी पर सवार होंगे। हुजूर किस शान से जाएंगे, अपनी ऊँटनी पर सवार होंगे, ऊँटनी की लगाम हजरत बिलाल के हाथ में। हुजूर जन्नत में जाएंगे अपनी ऊँटनी पर सवार, और ऊँटनी की लगाम हजरत बिलाल के हाथ में। हजरत बिलाल अब लगाम पकड़े हजरत बिलाल, लेके चल रहे हैं सरकार ऊँटनी पर। अब बिलाल चल रहे हैं कहाँ, जन्नत में, है ना। तो लगाम जो पकड़ता है वो तो आगे होता है ना। जी जी वाह। एक बात बताऊं, मक्के में मदीने में जो बिलाल चले वो चलना और है, मगर जो जन्नत में चलेंगे वो चलना बिलाल का और है। मक्के मदीने में बिलाल चले थे तो अपने कदम से, जन्नत में चलेंगे तो मुस्तफा के करम से, कदम से चलना और होता है, मदीने वाले के करम से चलना और। लगाम पकड़े हैं, अब देखिए सरकार ऊँटनी पर, तो सरकार से फैज चला, ऊँटनी तक पहुंचा, ऊँटनी से फैज चला, लगाम तक पहुंचा, लगाम से फैज चला, बिलाल के हाथ तक पहुंचा। तो इसका मतलब ये है बिलाल खुद नहीं चल रहे हैं, चलाए जा रहे हैं। अगर लगाम एक मिनट के लिए हजरत बिलाल छोड़ दे, एक कदम नहीं चल सकते। अब सरकार उस आवाज के बारे में फरमाते हैं जो पैदा होने वाली है लाखों, तो अल्लाह जाने लाखों साल बाद, करोड़ों साल बाद। हुजूर फरमाते हैं मैंने उस बिलाल के कदम की उस आवाज को मैंने सुन लिया, मेराज की रात मैंने सुन लिया। मुझे एक जुमला मैं आपको देना चाहता हूँ, लेना चाहते हो। वो नबी जो लाखों बरस बाद पैदा होने वाली आवाज को सुन ले, जो लाखों बरस बाद पैदा होने वाली आवाज को सुन ले,
वो नबी मदीने में रहकर क्या हम गरीबों के दरूद सलाम को नहीं सुनेगा? इसका मतलब ये है हम दरूद पढ़ते हैं, रसूल सुनते हैं, सलाम पढ़ते हैं, रसूल सुनते हैं, नात पढ़ते हैं, रसूल सुनते हैं, जिक्र करते हैं, रसूल सुनते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि रसूल सुनते हैं, सुनते भी हैं, देखते भी हैं। तो जो नबी देख रहा हो, जो सुन रहा हो, इसका मतलब ये है वो नबी हाजिर भी है, वो नबी नाजिर भी है, वो नबी जिंदा भी है, वो नबी मौजूद भी है। इन्हीं नजरियात को सामने रखकर मुहद्दिस बरेलवी की जबान यूं गोया होती है, या रसूल अल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मखदूमे सिमना, औलादे गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मिट जाने वाले नहीं। इसका मतलब है जो छुपता है वो मिटता नहीं है। बेशक, बेशक। छुपना और है, मिटना और है, यही काबिले गौर है। क्या नुक्ता है ना? तो छुपना। अच्छा ये बताइए, यहाँ सूरज छुपा है कि मिटा है? छुपा है ना? कहीं निकला भी है? अमेरिका में अब तैयारी है निकलने की, या निकल गया हो? टाइमिंग देखिए, हाँ निकला है, निकल गया। अब सूरज यहाँ छुपा तो रात, अमेरिका में निकला तो दिन। सूरज एक है कि दो? ऐसा तो नहीं है ना कि हर मुल्क का सूरज अलग अलग है। बर्तानिया का अलग, रशिया का अलग, कनाडा का अलग, जापान का अलग, जर्मनी का अलग, अमेरिका का अलग, भारत का अलग, बांग्लादेश अलग। ऐसा तो नहीं है ना? सऊदिया का अरब अलग, यहूदिया का अलग। इसलिए दोस्तों गधे दो तरह के हैं, एक सऊदी एक यहूदी। हम अहले सुन्नत के नजदीक दोनों गधे हैं। जो सऊदी है वो भी गधे है, जो यहूदी है वो भी गधे है। इन गधों का क्या जिक्र करें? 2:15 बज गया भाई, हम गधों का जिक्र करने बैठे हैं। सूरज एक, यहां छुपा तो रात, अमेरिका में निकला तो दिन। अब मैं आपसे पूछता हूं कि हिंदुस्तान में, खुलकर बयान बोलो, हिंदुस्तान में सूरज मिट गया या छुप गया? छुप गया। मिटा तो नहीं ना? मिटा तो नहीं। तो इसका मतलब है कि सूरज मिटता नहीं है, छुपता है ना? यहाँ सूरज मिटता नहीं, छुपता है। मिसाल समझ में आ रही है ना? सूरज मिटता नहीं, छुपता है। छुपना और है, मिटना और है। जो छुपता है वो मिटता नहीं, और जो मिटता है उसके छुपने का कोई सवाल ही नहीं। अरे दोस्तों, अब अहले सुन्नत का अकीदा लो, सीना चौड़ा करो। अरे जब मादी आसमान का सूरज मिटता नहीं है तो आसमाने नबूवत का सूरज कैसे मिटेगा? आसमाने नबूवत का सूरज कैसे मिटेगा? जब भी इमाम मोहम्मद रजा फरमाते तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम, चश्मे आलम। अच्छा एक बात बताऊं, तू जिंदा है ना? ये मिसरा है ना, तू जिंदा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो जिंदा। अगर तू की जगह वो होता तो मिसरा गैर मौजू ना होता, तो सही होता। वो जिंदा है वल्लाह, वो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। नहीं, वो जिंदा है वल्लाह, वो जिंदा है वल्लाह, वो नहीं कहा। तू, वो और वो किसके लिए? जो गायब है। तू किसके लिए? जो हाजिर। तू किसके लिए? जो मौजूद। तू किसके लिए? जो नाज़िर। तू किसके लिए? जो हाजिर है। तू किसके लिए? जो जिंदा है। तू किसके लिए? जो मौजूद है ना? तू जिंदा है, तू जिंदा है। मेरा तो इश्क ये कह रहा है कि जिस वक्त अहमद रजा पढ़ रहे थे तो जबान से मिसरे की तिलावत हो रही थी, आंखों से मदीने वाले की जियारत। अल्लाह अकबर, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अल्लाह अकबर, नारे रिसालत। जबान से तिलावत, निगाहों से जियारत, ये वही बोल सकता है
है जो मुस्तफा जाने रहमत को अपने माथे की निगाहों से देख रहा हो। या रसूल अल्लाह, आपका जलवा सामने है, चेहरा सामने है, रुखे व शम्स सामने है, वो दोहा की तजल्ली सामने है, यासीन सामने है, ताहा सामने है, मुज़म्मिल मुदस्सर का जलवा सामने है ना। अब इसको सामने रखकर वो बता रहे हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। कसम भी खा रहे हैं, खुदा की कसम तू जिंदा है, तू जिंदा है, जिंदा है। तो अब जब जिंदा है तो मौजूद भी है, जब मौजूद भी है तो हाजिर भी है, जब हाजिर भी है तो नाजिर भी है। इसी यही से अहले सुन्नत का ये नजरिया बन गया, मेरा नबी जिंदा भी है, मौजूद भी है, हाजिर भी है, नाजिर भी है। वाह वाह, है ना लाजवाब, वाह। लेकिन ये सारी बातें उसी की समझ में आएगी जिसने अपने मन को पाक साफ किया, वाह, बेशक, जिसने अपने नफ्स का तस्किया किया, फिर अपने रब का नाम लिया, फिर नमाज पढ़ी। हमारी तकरीर जो तिलावत की थी मैंने खुतबे के बाद, निचोड़ पहले पेश कर दिया, अब उसी को समेट कर इसी आयत के अंदर में दाखिल कर रहा हूं। जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया, मन तज़क्का, और वो मुसफ़ा हो गया, मुज़क्का हो गया, वाह, है ना, मुसफ़ा और मुज़क्का हो गया, पाक साफ हो गया अंदर से, अंदर से। एक बार बताएं, इल्म बहुत होता है किसी के पास मगर सफाई नहीं, तो इल्म साथ छोड़ देता, इल्म भी काम नहीं आता। अगर सिर्फ इल्म काफी होता तो इमाम फखरुद्दीन राजी को झटका ना लगता। शैतान आ गया, अभी नज़ा का बाप, अल्लाह एक है, उसकी तौहीद पर दलील दो। इमाम आजम एक दलील देते हैं, दो दलील देते हैं, तीन देते हैं, चार देते हैं, पांच देते हैं, शैतान काट रहा है। यहाँ तक कि रवायतों के मुताबिक 360 दलीलें फखरुद्दीन राजी जैसा इमाम। अब तो इमाम फखरुद्दीन राजी जैसा कोई मौलवी नहीं होगा ना जी, है ना, वो तो 360 दे गए और हम तो एक में फंस जाएंगे। अब जब 360 दलीलें शैतान ने काटा, अब नज़ा का वक्त, रूह निकलने वाली है, रूह, हाय हाय, ऐसे वक्त पर मुर्शिद काम आता है, वाह, है ना। हक है, ये पीर जो बनाया जाता है तावीज लेने के लिए नहीं। वाह वाह वाह, अगर ये तावीज के लिए है जो समझ लो ये मुरीद है मगर अभी कच्चा है, कच्चा है, वाह, अरे तावीज की मुरीद को क्या जरूरत भाई, गौस पाक के मुरीद को तावीज की क्या जरूरत, गौस पाक तो खुद ही तावीज है। जो अपने आप में खुद तावीज हो उसको कागज की क्या जरूरत, ये नक्शे 15 है, ये 18 है, ये 20 है, ये 25 है, रे भाई काहे को इस चक्कर में पड़े। मुहद्दिस आजम मेरे दादा रहमतुल्लाह ताला अलैह तो ये फरमाते हैं तावीज, सुनो मैं बताता हूँ क्या तावीज है। हम अहले सुन्नत के पास तावीज की कमी नहीं है, हम तो अजल से तावीज अपने गले में पड़ते हैं। मैं सिद्को अदलो हया वो सखा का बंदा हूँ, अजल से पहने हूँ मैं 4 यार का तावीज। मैं सिद्को अदलो हया वो सखा का बंदा हूँ, अजल से पहने हूँ मैं 4 यार का तावीज। और दूसरी तावीज मुहद्दिस आजम सुन्नियों को ये देकर गए, वो क्या है, नामे पंजतने पाक नक्श दिल मेरा, है नामे पंजतने पाक नक्श दिल मेरा, मिला है मुझको ये परवरदिगार का तावीज, मिला है मुझको ये परवरदिगार का तावीज। अरे जिसके दिल में सिद्दीक़ अकबर हो, उमर हो, उस्मान हो, अली हो, सैयदे कायनात हो, हसन और हुसैन हो, वाह, उसको किसी तावीज की जरूरत नहीं, बेशक, उसको किसी तावीज की जरूरत नहीं। अरे सिर्फ पंजतने पाक को याद कर लो, सारी बलाएं दूर हो जाएंगी, सारी मुसीबतें भाग जाएंगी, सारी मुश्किलें काम आ जाएंगी। अली का नाम जी, मुश्किल को भगाने में इक्सीर आजम है, बेशक, तावीज की जरूरत नहीं है ना। अब देखिए 360 दलीलें शैतान ने काट दिया,
अब इमाम आजम लाजवाब हो गए। शेख नजमुद्दीन कुबरा, इमाम फखरुद्दीन राजी के पीरो मुर्शिद, ये कहीं थे, वजू कर रहे थे, उन पर कश्फ हुआ कि मेरा मुरीद राजी इस वक्त शैतान के चक्कर में है, आखिरी वक्त है, शैतान दलील मांग रहा है कि तुमने खुदा को कैसे माना, दलील दो। सैकड़ों दलील दे चुका मेरा मुरीद। वजू फरमा रहे थे, कश्फ हुआ, हाथ में पानी लिया। शेख नजमुद्दीन कुबरा का तसर्रुफ देखो, हाथ में पानी लिया और फेंका। जब फेंका तो पानी के वो कतरे इमाम फखरुद्दीन राजी के चेहरे पर गिरे और शेख ने कहा, राजी शैताने लईन से क्यों नहीं कह देता कि मैंने अपने खुदा को बिला दलील माना। वाह वाह वाह, हमने खुदा को दलील से नहीं माना है, बिला दलील माना, बिला दलील माना है। इतना कहा, शैतान भागा, रूह निकल गई। किसने बचाया? तो जब मुरीद फंसता है तो पीर बचाता है। पीर इसके लिए है, हाँ हाँ, पीर इसके लिए, पीर के मकाम को समझो। हमारे वहाँ ये क्या है, जैसे पीर साहब आए, आज इस घर में दावत है, उस घर में दावत है, पाली आज मेरे वहाँ नाश्ता, चाय इनके वहाँ, पानी उनके यहाँ, पान उनके वहाँ, सुपारी इनके यहाँ, डली, ये काम मत लो, बस उनकी दुआ ले लो। कहीं जाए ना जाए, एक जगह रहे, बस दुआ ले लो, वो काफी है। वो दुआ कर देंगे तो हर घर में पहुंच जाएगी बरकत। सुभान अल्लाह। तो जिसने अपने को पाक साफ किया और अपने रब का नाम लिया, इसका मतलब ये है मौलाना कि सफाई पहले है, जिक्र बाद में। हमारे वहां उल्टा हो गया। अब देखिए, सफाई नहीं है ना, इसीलिए पैर हमारी तरफ है, पैर हमारी तरफ है, क्यों? सफाई नहीं है। अब समेट लिया, थोड़ी सी सफाई हो गई जी। मैं तो सामने की मिसाल से समझाने की कोशिश करता हूं। तो जिसने अपने को पाक साफ किया, रब का नाम लिया, नमाज पढ़ी, है तो अल्लाह फरमाता है, क़द अफ़लहा मन तज़क्का, वो कामयाब हो गया, वो कामयाब हो गया। जिसने अपने नफ्स को पाक साफ किया, अल्लाह का नाम लिया, नमाज अदा की, तो कुरान कहता है वो कामयाब है ना। तो चलते चलते बस सारी बातें तो एक तरफ, सिर्फ कुरान की इस आयत पर अमल कर लो। अगर कामयाबी हासिल करना चाहते हो, है ना, तो बस अब दिल की को साफ सुथरा करो, अल्लाह का जिक्र करो, पाबंदी से नमाज पढ़ो, है ना, इंशाअल्लाह कामयाबी तुम्हारे साथ यहाँ भी रहेगी, वहाँ भी रहेगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलातो